बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बीफ काबली पुलाव। बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक सी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से आप भी काबली पुलाव घर पर बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप काबली पुलाव घर पर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच देसी घी। जो सालन वाला बड़ा चम्मच होता है वो मैंने भरकर ऐड किया है। अब उसमें मैंने तकरीबन 2 बड़ी गाजरें ली थी और उनको मैंने लंबाई के रूप में काट लिया है। इसमें घी में हम 2 मिनट तक गाजरों को फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये काबली पुलाव देसी घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। गाजरें फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। अब इसी घी में मैंने किशमिश को फ्राई करना है। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब मैंने किशमिश ली है और ये मैंने ब्लैक वाली ली है और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक किशमिश फूल ना जाए। जब किशमिश अच्छी तरह से फूल जाएगी तो उसको भी स्टेनर की मदद से निकाल लेना है। आप अपन कम या ज़्यादा कर सकते हैं गाजरें या किशमिश, आप जितनी लेना चाहें अपने जायके या ज़रूरत के हिसाब से, उसी हिसाब से आप किशमिश कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी ऑयल में मैंने दो लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और उनको मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 अदद छोटी इलायचियाँ और 1 अदद मैंने पीस 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, एक तेज़ पत्ता ऐड किया है, एक बादियान का फूल और मैंने कुछ 5-7 अदद जो हैं वो काली मिर्ची ऐड की हैं। इनको अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेना है। अब मैंने इसमें बीफ ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 kg के करीब मेरे पास बीफ है, हड्डी वाला भी है इसमें। आप जो भी लें गोश्त उसमें हड्डी भी हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका काबली पुलाव। अब गोश्त को हम इसी घी में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का पानी खुश्क ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरी हौसला अफजाई होगी कि मैं मज़ीद मेहनत कर सकूं। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। काबली पुलाव की मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिसालें और बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं बता रही। तो सिंपल सी रेसिपी के साथ मैं काबली पुलाव बना रही हूँ। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी भी आलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। मैंने लिया है 2 गिलास चावल, तो मैंने इसमें पहले 4 गिलास पानी ऐड किया है और उसके बाद दोबारा मैंने फिर 2 गिलास ऐड किया है। टोटल मैंने 6 गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि हमने बीफ को गलाना भी है। जब 4 गिलास के करीब पानी रह जाएगा या 3.5 गिलास के करीब, तब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तब तक हमारा बीफ अच्छी तरह से गल जाएगा। पहले इसलिए ऐड किया है 4 गिलास ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कितना एक पानी होगा, तो उसमें मैंने चावल ऐड करने हैं। तकरीबन 4 गिलास पानी रह गया है और बीफ हमारा अच्छा खासा जो है वो गल चुका है। तो अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले
धोकर अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था। और मैंने घर में मौजूद जो सुपर बासमती चावल होते हैं वो लिए हैं। मैंने सेला नहीं यूज़ किया। मैंने घर में मौजूद जो चावल होते हैं मैं उनसे काबली पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके कवर कर देना है। पानी खुश्क होने तक इनको पका लेना है। मीडियम से लो फ्लेम पर पकाना है, पानी इसका खुश्क करना है। पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मीडियम से लो फ्लेम पे इसका चावलों का पानी खुश्क करना है। अगर पानी ज़्यादा लगे और चावल गल रहे हों तो फिर आप इसकी फ्लेम हाई कर दें। अब यहाँ जो हमने गाजरें फ्राई करके रखी थी और किशमिश वो मैं ऐड कर दूँगी। मैंने 2 गिलास पानी लिया था, उसी हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करना था और बाकी पानी मैंने गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल किया। किशमिश और गाजरें ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करके कवर करके इसको दम पर छोड़ देना है। पानी बिल्कुल खुश्क जब हो जाएगा तब हमने इसको दम लगाना है। अब इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट का मैंने इसको दम लगाया है। अगर आपके चावल सेला है तो फिर उसको 10 से 12 या 15 मिनट तक जो है वो आप इसको दम पर रखेंगे। तो ये दूसरे चावल थे इसलिए इन्होंने कम टाइम लिया है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा काबली पुलाव बनकर तैयार हो गया है। देखिए माशाल्लाह कितने चावल भी खिले खिले हैं, कितना मज़े का बना है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मेरे पास गाजरें हैं, मैं वो इसके ऊपर कर डाल दूँगी और साथ ही मेरे पास किशमिश है वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें ऐड नहीं किए और बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी भी नहीं है। देखिए माशाल्लाह गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। ये मेरे बार बार हाथ से गिर रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, वरना ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया था।